1965 में एक फिल्म आई थी वक्त। उस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है जिसे आइकॉनिक स्टार राजकुमार साहब ने बोला है। वो डायलॉग कुछ इस तरह है, हालांकि मेरा अंदाज तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी प्रयास करता हूं। चिनॉय सेठ, जिनके घर शीशे से बने होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। बीजेपी ने कांग्रेस पर जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इस डायलॉग का प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन चल रहा हो। कांग्रेस का इतिहास और इतिहास के किस्से इतने हैं कि कहीं से भी एक पन्ना उठाओ, नीचे से कोई ना कोई राज बाहर निकल ही आता है। खुलता नहीं है, निकल ही आता है। अब तो कहानी ऐसे मोड़ पर आ चुकी है व्यूअर्स, जैसे उस कहावत में बताई गई है, सांप के मुंह में छुचुंदर, छोड़ा तो मरा, निगला तो मरा। राहुल गांधी ने कॉम्प्रोमाइज वाली गाथा छेड़ तो दी थी, लेकिन अब जिस तरह से कारपेट बॉम्बिंग बीजेपी कर रही है उससे लगता है कि शायद कांग्रेस और राहुल गांधी अपने ही खेमे पर तोपे चला दी हैं। कैसे, वो आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जितनी वक्त फिल्म इंटरेस्टिंग थी, या फिर आज के युग के अंदर जिस तरह से कई सारी फिल्में आई हैं वो इंटरेस्टिंग है, उसी तरह से इंटरेस्टिंग है। जैसे धुरंधर इंटरेस्टिंग है ना, वैसे ये कहानी इंटरेस्टिंग है। धुरंधर में आपने देखा होगा 26/11 के बाद कांग्रेस की सरकार ने क्या करा, तो आज इतिहास के पन्नों से बहुत कुछ धुरंधर निकल के आएगा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज मैं बात करूंगा उड़ते तीर की। उड़ते तीर की तो कहानी इस प्रकार है। शुरू ऐसे होती है कि राहुल गांधी ने बजट सत्र में एक नया राग शुरू किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कॉम्प्रोमाइज होने का आरोप लगाया। कॉम्प्रोमाइज और मोदी, उनका दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं। वो कुछ राज खुलने के डर से घबराए हुए हैं। राहुल गांधी ने आरोपों की खिचड़ी में जनरल नरवणे की उस किताब का भी तड़का लगा डाला जिसका अभी कोई अस्तित्व ही नहीं है। अमेरिका के साथ जब तक ट्रेड डील नहीं हुई थी, राहुल गांधी तब तक टैरिफ पर घेरते थे। डील हो गई, अब आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने किसानों के हितों को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। हालांकि भारत के कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री, सभी ने इन तमाम आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है, लेकिन राहुल गांधी है कि मानते नहीं। राहुल गांधी को शायद तर्कों से कोई वास्ता नहीं होता है, वो बस हंगामा चाहते हैं, बवाल चाहते हैं, या फिर हेडलाइन चाहते हैं, लोगों के मन में शक चाहते हैं, किसानों को उकसाना चाहते हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी अराजकता चाहते हैं। जैसे एआई समिट में अराजकता हुई ना, कपड़े उतार के। अब मैं आपके सामने शर्ट उतार के आऊं तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन वहां तो विदेशी मेहमानों के सामने कपड़े उतार के अर्धनग्न होकर पहुंच गए। ये सारे के सारे आरोप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बीजेपी के हैं। राहुल गांधी के बेकाबू होते दावों के खिलाफ बीजेपी ने भी अब टॉप गियर लगा दिया है। बुधवार को बीजेपी ने गांधी परिवार पर चौतरफा वार किया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है गांधी परिवार के कुछ ऐसे कच्चे चिट्टे हैं जो चीख चीख कर गवाही देते हैं कि परिवार की कॉम्प्रोमाइज स्टोरीज बयां करते हैं। चलिए कुछ कहानियां संक्षेप में आपको सुना देता हूं। 1986 में भारत और स्वीडिश कंपनी बोफोर्स के साथ तोप का सौदा हुआ। वो सौदा घोटाले की आंच में झुलस गया। बीजेपी का आरोप है कि आजादी के बाद पंडित नेहरू की नीतियों के कारण सीआईए की पहुंच सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक थी। इसका कई किताबों में जिक्र भी है। पंडित नेहरू के करीबी एमओ मिथाई पर अमेरिकी एजेंट होने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। आरोप तो यह भी है कि 1960 के दशक में रशिया की खुफिया एजेंसी केजीबी का भी भारत सरकार के विभाग में कंप्लीट एक्सेस होता था। कई एमपीज को वो कंट्रोल करती थी, अधिकतर मंत्री को वो कंट्रोल करती थी। ऐसा किताबों में लिखा है, मैं खुद से नहीं बोल रहा। बीजेपी का आरोप है कि केजीबी को जासूसों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास पूरा का पूरा एक सिस्टम पेरोल पर था। मेथ्रोकिन आर्काइव्स में के मुताबिक उस दौर में कांग्रेस के 40% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोवियत यूनियन के पेरोल पर थे, यानी उनके पैसों पे पल रहे थे। ये किताब में लिखा है। किताब का नाम है किताब द मैन हु केप्ट द सीक्रेट्स। में दावा किया गया है कि 1955 में पंडित नेहरू से लेकर 1977 में इंदिरा गांधी तक, 55 से 77 टाइम फ्रेम याद करिए, इंदिरा गांधी तक भारत सरकार के 15 मंत्री सीआईए के एजेंट थे। 1980 लोकसभा चुनाव में यह किताब एक बड़ा चुनावी मुद्दा थी। 1950-55 के बीच भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की
स्थायी सीट ऑफर हुई थी, जिसके लिए आज नरेंद्र मोदी लड़ रहा है, लेकिन पंडित नेहरू ने चीन को वो सीट फ्री में दे दी और वकालत कर दी और चीन यूएनएससी का सदस्य बन गया। तिब्बत पर भी नेहरू जी ने चीन को मान्यता दे दी। नतीजा ये हुआ कि चीन की पहुंच भारत के बॉर्डर तक हो गई। 1962 में चीन हम पर चढ़ाई कर दी। पंडित नेहरू ने अक्साई चीन लुटा दिया, पीओके गवा दिया। इंदिरा गांधी ने कच्चा तीबू दान में दे दिया, जैसे घर की खेती थी। बीजेपी ने तो इंदिरा गांधी पर शौर्य का सौदा करने तक का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते के नाम पर न सिर्फ पाकिस्तानी युद्धबंदियों को छोड़ दिया, बल्कि जीती गई 15,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन भी लौटा दी थी, लेकिन अपने 54 जवानों को मरने के लिए छोड़ दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में उन्होंने देश के सभी हितों को चाइना के समक्ष झुकाकर देश को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। सामने कुछ हासिल नहीं हुआ, अक्सर चीन दे दिया चाइना को और चिट्ठियां लिखी चाइना को परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। आरोप तो यह भी है कि 1959 में इंदिरा गांधी जब कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उस दौर में लेफ्ट पार्टियों को हराने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने उन्हें चुनाव फंडिंग दी थी। माना जाता है कि इंदिरा गांधी पाकिस्तान को न्यूक्लियर तकनीक देने के लिए तैयार थी। 22 जुलाई 1974 को खुद इंदिरा गांधी ने संसद में बताया कि उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को चिट्ठी लिखकर अपनी इच्छा की जानकारी भी दी थी। वाह वाह वाह, क्या सीन है जी। एक वो दौर था और एक आज का दौर है। उस दौर की कॉम्प्रोमाइज गाथाएं आम हैं, तो इस दौर में भी कांग्रेस पर पेड प्रोटेस्ट के आरोप लग रहे हैं। दावा है कि कांग्रेस ने 10,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए देकर एआई समिट के खिलाफ रील और पोस्ट बनवाने का ठेका दिया था। सोचिए, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के पैसे, भारत की एक समिट के खिलाफ एजेंडा चलाने के पैसे। कुछ इंस्टाग्राम यूजर्स ने ये दावे किए। सो गाइज, ये रील बनाने के मुझे 20,000 रुपए मिल रहे होते अगर मैं हाँ कर देती तो। एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसा कि एआई समिट में कुछ दिन पहले आपको पता ही होगा कि कांग्रेस ने शर्टलेस होकर, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वहां गए, उन्होंने अपनी भरसक बदनामी करवाई, चप्पलें खाई और सब करवाने के बाद अब ये अपनी इमेज को सुधारना चाहते हैं क्योंकि इनकी इमेज काफी ज्यादा खराब हो। तो उसके लिए इन्होंने बीच का रास्ता निकाला। अब ये क्रिएटर्स को ऑफर कर रहे हैं 20 से 25,000 रुपए की पैसे लो और हमारे लिए कॉन्टेंट बनाओ। यानी अगर आरोप सही हैं, तो क्या कांग्रेस आज भी पावर के लिए देश हित के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है? इसलिए मैंने शुरू में कहा था, कॉम्प्रोमाइज वाली मुहिम से कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस एक बार फिर अपना पैर कुल्हाड़ी पर तो नहीं मार रहे हैं। ये सवाल है मेरा, मैं कह नहीं रहा ऐसा। अपनी राय जरूर मेरे साथ साझा करिए, लेकिन जब जब कॉम्प्रोमाइज की कहानी आएगी तो नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी सब याद आएंगे। वैसे तो सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को भी कोई भुला नहीं पाएगा। 26/11 का अटैक हुआ था, किसने किया था कॉम्प्रोमाइज? निर्णय आप करिए। मैंने कहा था कि आज का जो वीडियो है वो धुरंधर है, आज की जो कहानी है वो धुरंधर है।